हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री के बारे में। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़िए। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज यूजिंग पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। और वो एंट्रीज भी कैसे बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। अब पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू एंट्रीज बनाने का सिंपल सा रूल है। अगर किसी पार्टनर को आपको कुछ देना है तो क्रेडिट कर दीजिए, अगर उनसे आपको कुछ लेना है तो उन्हें डेबिट कर दीजिए। रिमेनिंग साइड पे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा और एट द एंड उस पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को पार्टनर्स में बांट दीजिए। तो शुरू करते हैं। एडन एंड इवान व पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 54। उनका पी एस आर 54 का है। उनकी कैपिटल 75,000 और 90,000 की है। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ये जो साल था 31 मार्च 23, इसको प्रिपेयर करने के बाद में ये पता चला, इट इज ऑब्जर्व दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, 10% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड सैलरी टू ईडन। कितनी सैलरी? 9,000 पर एनम की जो सैलरी है, एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, जैसा कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, हैज़ नॉट बीन क्रेडिटेड। पार्टनर्स को दी ही नहीं गई, तो हम दे देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन करना। तो एंट्रीज बनानी है हमें, सिंपल सी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू। कौन कौन से पार्टनर्स हैं? एक का नाम है ईडन, एक का नाम है आईवॉन। ईडन्स कैपिटल टू ईडन्स कैपिटल एंड टू आईवॉन्स कैपिटल। कितना कितना देना है? इट इज़ 10%। तो 75,000 का 10% 7,500, एक जीरो हटाना है, और 90,000 का 10% इज 9,000, दोनों मिला के 16,500। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। ठीक है। अब बारी आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद में हमको सैलरी भी देनी थी। किसको देनी थी? केवल एक पार्टनर था, ईडन, जिसको 9,000 पर एनम की सैलरी देनी है। तो लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ईडन्स कैपिटल। ये बन जाती है 9,000 पर एनम की सैलरी। अब दोनों अमाउंट यहाँ पे देखिए, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट 16,500 और पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट 9,000, ये दोनों ही अमाउंट जो है वो आपके पास में पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाता है। इस अमाउंट को आपको ट्रांसफर करना है। किनको ट्रांसफर करना है? ईडन एंड इवॉन में। तो एंट्री बनती है ईडन्स कैपिटल डेबिट, आईवॉन्स कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। अब ये एंट्री कैसे बनेगी कि पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट का जितना भी बैलेंस है 16,500 एंड 9,000, 25,500 रुपीज़, उस अमाउंट को आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है 5:4 के रेशियो में। 5:4 की टोटल होती है कितनी? 9। तो 9 से आपको डिवाइड करना है, 5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो लेट्स चेक। 9 से डिवाइड करते हैं, 9 2 ज़ा 18। मैं 1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो मैं रफ में कर सकता हूँ, यहाँ पे वैल्यू कर सकता हूँ 25,500 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 9 2 ज़ा 18, रिमेनिंग इज 7, 9 8 ज़ा 72, remaining is 3, 9 3s are 27, 9 3s are 27, and here it is the value 2833.33। ये आपकी 1 रुपये की वैल्यू या फिर 1 चॉकलेट की वैल्यू आपकी आती है। अगर 25,500 की 9 चॉकलेट्स हैं तो 1 चॉकलेट का प्राइस होगा 2833। अब किस पर्सन के पास में कितनी है? 5:4 का रेशियो है। 5:4 के रेशियो में आप चेक कर लीजिए कितना कितना बनता है। तो 5:4 में हमको इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। 5 का मल्टीप्लिकेशन मीन्स हाफ कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 28 का हाफ होता है 14, 33 का हाफ होता है 16.667, तो हम ले सकते हैं 167। ये वैल्यू आ सकती है यहाँ पे। रिमेनिंग वैल्यू जो है वो माइनस करके भी निकाल सकते हैं। 25 में से 14 गए 11, 500 में से 167 गए 333। ये है बीइंग पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट ट्रांसफर्ड। जो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंस है उसको आपने ट्रांसफर किया। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन के डेटा काफ़ी ऑड हैं,
पॉइंट्स में डेटा आ रहा है, इसलिए मैं रिकन्फर्मेशन कर लूँगा कि ये डेटा सही है या नहीं है। एक बार ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप इस कैलकुलेशन को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए, आपके मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं वर्किंग नोट कैलकुलेशन के लिए। मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ। 75,000, 90,000, 10% इज 7,500 एंड 9,000, 16,500 टोटल। ईडन को कैपिटल सैलरी देनी है 9,000 पर एनम की, तो इट इज़ 9,000 ओके। 16,500 प्लस 9,000 इज 25,500। 25,500 डिवाइड बाई 9, 9 2s are 18, yes, then 75, 9 8s are 72, then 3, 9 3s are 27, then 3, correct, and half इसको करना है ताकि मैं 5 से मल्टीप्लाई बता सकूं, तो 28 का हाफ होता है 14, 33 का हाफ है 166, तो ये आ जाएगा डन। तो इस तरीके से ये वैल्यू आपकी कंप्लीट होती है और ये आपका सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। थैंक यू सो मच।